नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिस पर हमारे देश की पहली नमो भारत ट्रेन चलती है, जिसको हम रैपिड एक्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस कॉरिडोर जो कि 82 किलोमीटर का है, दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बीच में बन रहा है, इसमें काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है और अगले साल 2025 में जून तक इसको खुलना है पूरी तरीके से। तो ऐसे में इसकी सारी अपडेट्स मैंने आप लोगों को पिछले महीने भी दी है। और आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन आरआरटीएस के जो हैं, अब साहिबाबाद तक जो ट्रैक जा रहा है, वहाँ तक ट्रैक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस ट्रैक पर आरआरटीएस ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है और इस ट्रायल की धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी और स्पीड ट्रायल भी यहाँ पर लिए जाएंगे 160 kmph पर। ये सब तो अभी हो रहा है, लेकिन इन सब की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई थी ट्रेन को आकर के, और कॉरिडोर का पूरा विश्लेषण करा था किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बना है एनसीआरटीसी के सुपरविजन में। तो उस टाइम पर हम सबको भी मौका मिला था सफर करने का और मैंने भी इसको जाकर के देखा। तो इस एक साल के पूरा होने से दोस्तों, अब इस साल पहली वर्षगांठ बनाई गई इस प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर 40 लाख पैसेंजर्स को अभी तक सर्व्ड कर चुकी है हमारी नमो भारत ट्रेन। और एक साल कंप्लीट होने पर यहाँ पर पहुंचे हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में मिनिस्टर हैं और साथ में मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं। तो इनका यहाँ पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें अदर आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में भी बोली हैं। वो आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले बता दूं, जब उन्होंने नमो भारत ट्रेन के अंदर सफर किया तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखा और उनको बहुत अच्छा लगा कि इस ट्रेन के अंदर उनको ऐसी फैसिलिटी मिल रही जैसे कि वो कहीं एरोप्लेन में बैठे हों। उन्होंने ऐसी बातें कही। साथ में उन्होंने बहुत सारे पैसेंजर से भी बातें करी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी जाना। और जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फेजेस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे एनसीआर के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो अब बाकी बचे 2 फेज, जिसमें पहला दिल्ली पानीपत एसएनबी अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर 164 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट होने वाला है ये, और दूसरा दिल्ली पानीपत कॉरिडोर जो कि आगे करनाल तक भी एक्सटेंड किया जाएगा। ये 103 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इस पर आप लोगों को काम शुरू होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, हम लोग बहुत वक्त से सुनते आ रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन इन पर फैसला जो है जल्द से जल्द लिया नहीं जा रहा था। तो काफी जगहों पर बात अटकी हुई थी, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर जी ने अगर बोला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अब उन्होंने कहा है इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल फाइनल स्टेज में है और जो ये डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी है ये 1 महीने के अंदर भी कंप्लीट हो जाएगी और दिसंबर से टेंडरिंग भी आप होते देख सकेंगे। और अगले साल 2025 में इस टेंडर को जीतने वाली कंपनियां इसको बनाने का काम शुरू कर देंगी और एनसीआरटीसी के ही सुपरविजन में ये काम भी होता आप लोगों को दिख जाएगा इन दोनों कॉरिडोर में। तो हरियाणा वासियों के लिए और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इवन हम लोग अगर राजस्थान की बात करें तो दिल्ली पानीपत एसएनबी ये तो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर जाकर खत्म होता है। तो इसका मतलब वो सोच सकते हैं आप समय कैसा होगा कि जब मेरठ में हमारी आरआरटीएस ट्रेन चल रही होगी तो वाया दिल्ली होते हुए व्यक्ति कितना आसानी से राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा हरियाणा होते हुए। तो कितना अच्छी कनेक्टिविटी उस वक्त हो जाएगी और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में रोड के ऊपर कितनी ज़्यादा कम हम लोगों को ट्रैफिक देखने को मिलेगा और पॉल्यूशन की जो स्थिति है एनसीआर की वो बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है ये प्रोजेक्ट। तो इन पर काम शुरू होना बहुत ज़रूरी था। और साथ में उन्होंने एक बात अभी के जो आरआरटीएस कॉरिडोर है दिल्ली मेरठ उसके बारे में अपडेट दी कि आनंद विहार स्टेशन जो बन रहा था जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो उसका उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये काफ़ी अच्छा स्टेशन है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए और जल्द ही दिसंबर में इस स्टेशन को भी खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये बात बोली। तो काफ़ी कुछ बातें उनके इस विजिट में पता लगी है। तो बाकी दोस्तों अदर कॉरिडोर्स के ऊपर और भी विस्तृत रूप पर जानकारी देता रहूंगा आप लोगों को आने वाले दिनों में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।